अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं आमिर मजीद। अमीर बलाज कत्ल केस का अहम मुल्जिम एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। सोशल मीडिया पर चमकोइयाँ चल रही हैं कि जैसे एहसन शाह कोई इंतहाई नेक इंसान था और उसके साथ ज्यादती हुई है। हमारे साथ आज मौजूद है नईम हनीफ साहब, जो इस केस से मुतल्लिक एक सनसनीखेज खबर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। नईम साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू आमिर साहब। अच्छा नईम साहब, बताइएगा जो खबर आपके पास है, लगता है कोई बहुत ही सनसनीखेज खबर है। मैं ये समझ रहा था कि जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं कि शायद एहसन शाह की मौत के बाद जो है वो अमीर बलाज कत्ल केस किसी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है और मरकज़ी मुल्ज़मान जो हैं वो मफरूर हैं, लेकिन उसमें कोई पुलिस को बहुत ज़्यादा बहाम नहीं है। मगर यहाँ तो एक अजीबो गरीब तरह के शवाहिद सामने आने का जो सिलसिला है वो रोक ही नहीं रहा, वो थाम ही नहीं रहा। कोई बहुत बड़ा और वो जो आपने कहा कि वो बहुत ही कोई शरीफुन नफ्स इंसान थे। वो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम जो है ना मरने वाले के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं करते, मजलूम बन जाता है। लेकिन मेरे फोन में जो वीडियोस हैं एहसन शाह की, जो वीडियोस हैं वो वीडियो हम अपने समा के नाजरीन को या हम कहें कि हम पाकिस्तान के सोशल मीडिया वीवर्स को या समा के वीवर्स को हम नहीं दिखा सकते। मतलब नईम साहब आप ये कह सकते हैं कि हम वो घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। फैमिली के साथ क्या समझ गए होंगे व्यूअर्स। एहसन शाह की फैमिली भी शायद ये ना देख पाए, शायद इस तरह की वीडियोस हैं। अच्छा, वीडियोस को तो हम जाहिर दिखा नहीं सकते और ये जहां तक मेरी इत्तला है कि जाहिर बात है कि इन्वेस्टिगेशन के पास भी मौजूद होंगी और जहां जहां जो है वो इनका फोन जो है उनके फ्रांसिक हुए होंगे उनके पास भी मौजूद होंगी। और ये कोई इस तरह की वीडियो नहीं है जो खुफिया कैमरों के साथ बन रही थी और एहसन शाह को पता ही नहीं था। ये खुफिया कैमरों के साथ नहीं बन रही थी, एहसन शाह ने खुद कैमरे फिट किए हुए अपने लिए और वो अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं और किस हालत में। तो चले हम ये जो स्टोरी ब्रेक करने जा रहे हैं, ये एक ऑडियो का मामला है। ये ऑडियो लीक हुई है जी, ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो है एहसन शाह की और उनकी बीवी की। और ये ऑडियो आप पहले सुनाइए अपने नाज़रीन को, फिर मैं इस पे बात कर। जी बिल्कुल, पहले मैं दरख्वास्त करूंगा ये जो ऑडियो क्लिप है पहले इसको पूरा ये आवाम को सुनवा देते हैं ताकि उनके अंदर भी एक जुस्तजू होगी कि ये खबर है क्या। इसके बाद हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पहले हमारा ब्रांच है उनजारा बना नहीं हुन मैं जेल दा तो हुन फनकार हो गया, हुन जेल दा कट हो गया, मेरा ब्लॉग लोग बदल दिया जान। तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है सर मैं जेल दा फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचा चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना मिल के जाए। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। भाई डांस है क्या? ऐसे क्या उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे। मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें की, मेरा बाप तो मर गया था। तो उस दिन नईम साहब ये क्या है? ये सुन लिया आपने ऑडियो। अब मैं जो है ये पंजाबी की गुफ्तगू है दोनों मियाँ बीवी की, मरने वाले एहसन शाह की। और एहसन शाह पे क्या इल्जाम है वो आप बखूबी जानते हैं, उसको हम जितना मर्जी रिपीट कर लें कि वो जो एक किरदार पठान मुलाजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट का जो कुक था, जो बलोचिस्तान के इलाके उग्गी से जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने एहसन शाह की शनाख्त की थी। वो जो मुदई मसब अमीर मसब ने वो जो तस्वीरें दी थी, वो जो कहानी है जो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, 62 तस्वीरें दी और फिर इन्वेस्टिगेशन ने कहा कोई और तस्वीर, उन्होंने कहा एक आध शख्स बचता है वो तो हमारे घर का फर्द है, वो तो अमीर बलाज की जान है, वो तो जिगरी यार है, वो तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप उसकी तस्वीर तो दें। बिल्कुल। तो उस तस्वीर से उस पठान ने पहचाना एहसन शाह को कि ये वो शख्स था
जो आता था और इसकी जो गुफ्तगू हम सुनते थे वहां पे, और वो सारी की सारी एक अमीर बलाच के कत्ल की प्लानिंग के हवाले से, ये जो है बिल्कुल ओपन एंड शट है ये वाली बात इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा था। एहसन शाह जो है वो तो जेल के अंदर जाके, वो एक डायलॉग है ना, जेल में जाके मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो और भी खतरनाक हो चुका था एहसन शाह। एहसन शाह की ये ऑडियो सुनने के बाद मैं तो दंग रह गया हूं। मैं दंग रह गया हूं। आप चोरी करेंगे, आप डकैती करेंगे, आप मर्डर करेंगे, मर्डर करवाएंगे, और जो पुलिस ऑफिसर आप पे हाथ डालेगा फिर आप उसको भी मरवा देंगे, उसके कत्ल की भी प्लानिंग करेंगे। तो ये जो ऑडियो है इसमें एहसन शाह अपनी बीवी को बता रहा है कि मैंने फलां पुलिस ऑफिसर के कत्ल की प्लानिंग कर ली। अच्छा नईम साहब ये बताइएगा, बना ली है ये पैनोरामा और ज़ारा ये क्या? मैं बताता हूं, मैं चूंकि लाहौरी हूं तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये माल रोड पे एक जगह का नाम है जहां पे मुनासिब पैसों में कपड़े और जूते और ये कोट ये मिल जाते हैं। तो एहसन शाह की अहलिया जो हैं वो कॉल के आगाज में उन्हें कह रही हैं कि एहसन शाह वेल डन, पहले तू पैनोरामा था अब तू ज़ारा ब्रांड बन गया है। यानी कि पहले तू लोकल एक ब्रांड था या लोकल सतह पे एक तुम्हारी शोहरत थी, लेकिन अमीर बालाच कत्ल के बाद तुम इतने पॉपुलर हो गए हो, तुम ब्रांड बन गए, और वो प्राउड कर रही है। एहसन शाह की बीवी इस ऑडियो में प्राउड कर रही है और उसे एक बड़े ब्रांड से तशबीह दे रही है कि तुम एक बड़े ब्रांड बन गए हो। अब वो क्या कह रहा है एहसन शाह अपनी बीवी से ये कह रहा है कि मैं जेल का बहुत बड़ा फनकार बन गया हूं, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है। वो कह रही है कि नहीं जान, फनकार तो तुम पहले ही बहुत बड़े थे। वाह, फनकार तो तुम पहले ही बहुत बड़े थे। बड़ा नाज था बीवी को अपने शौहर पर। वो कह रही कि फनकार तो तुम पहले ही बहुत बड़े थे। उन्हें कहा नहीं, जेल में आके मैं और बड़ा फनकार बन गया हूं, और मेरा जो है वो ब्लॉक भी चेंज कर दिया गया यहां पे। अरे वाह। यानी कि एहसन शाह को कहीं ना कहीं से पूरी सपोर्ट हासिल थी जेल के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए। अब आगे तो मैं जो आपको वाकया डिस्कस करूंगा उससे तो बिल्कुल साबित हो जाएगा कि वो किन हाथों में खेल रहा था और वो किस गैंग का हिस्सा बन चुका था और वो क्या करने जा रहा था। अभी तो आगाज था। अमीर बलाच का जो कत्ल था मुबैना तौर पर यही बताया गया हमें कि वो उसकी प्लानिंग में शामिल था या उसकी रैकी में शामिल था। ही है। ये तो आपका जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है वो बेहतर बता सकता है कि किस हद तक उनके पास अब तक शवाहिद मौजूद हैं। मगर यहां वो क्या कह रहा है कि मुझे जेल में पूरा मेरी बादशाहत है, मैं पूरा फनकार बन जाऊं। वो कह रही है कि आप तो जान पहले ही बहुत बड़े फनकार थे। और उसने कहा नहीं, अब मैं बताता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। एहसन शाह इस मुबैना ऑडियो में अपनी बीवी को यह बता रहा है कि मैं बहुत जल्द रिहा होके बाहर आ रहा हूं। ये सबसे बड़ी जो बात है, उसको कैसे यकीन था कि वो रिहा होने वाला है? आपने ऑडियो सुनी, आप बार बार ऑडियो सुने, आप उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ये गुफ्तगू इस तरह लग रही है कि ये गुफ्तगू वो जेल से किसी फोन से अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी बेडरूम में या किसी ड्राइंग रूम में बैठ के एहसन शाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ गुफ्तगू कर रहा है और उससे पूरी कॉल में कहीं वो अमीर बलाच के कत्ल का जिक्र नहीं कर रहा। ऐसा ही कि यार मेरा यार मर गया, ऐसा ही है, या मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा ही मैं उसमें शामिल नहीं था, मुझे बड़ा दुख है, मुझे यहां नींद नहीं आती जेल में, उसको याद करके वो जिक्र ही नहीं कर रहा अमीर बलाच का। बिल्कुल नहीं कर रहा। वो एक सेलिब्रेटिंग मूड में लग रहा है और वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्द रिहा होके बाहर आ रहा हूं और मैंने सब प्लान कर लिया। मैं आते ही 1 माह के लिए सऊदी अरेबिया चला जाऊंगा। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूं कि इससे कबल जिस रात अमीर बलाच शादी की तकरीब में कत्ल होता है, उस वक्त एहसन शाह मदीना मुनव्वरा में, जी बिल्कुल, मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बकौल एहसन शाह जो आके उसने मुख्तलिफ टिकटॉकर और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने शुरू किए बकौल उसके कि मैं नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के छतरियों के नीचे बैठा था और मुझे एक मैसेज आ गया कि बलाच पे हमला हो गया। अब इस ऑडियो कॉल पे
एहसन शाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं रिहा होके आ रहा हूं और मैं 1 माह के लिए सऊदीया चला जाऊंगा और मैंने पूरा प्लान कर लिया, मैंने टीम बना ली है, मैंने लड़के तैयार कर लिए हैं, टीम बना ली है। किनकी टीम बनाई है? ये शूटर्स की टीम बनाई है एहसन शाह ने। नहीं साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लाहौर के अंडरवर्ल्ड में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली थी? मैं कहता हूं कि एंट्री हो चुकी थी। अभी तो खुदा ना करे कि अंदर बैठे वो पता नहीं कुछ कर भी ना गया हो इससे कबल, लेकिन ये प्लान वो किसके कत्ल का कर रहा है? असल बात ये है कि वो ये कहता है कि मैंने टीम तैयार कर ली है, बड़ी फिट टीम तैयार कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा ये टीम कैसे तैयार हुई है, ये टीम किसने दी एहसन शाह को, ये कौन लोग थे जो एहसन शाह के राब्ते में थे, जो जेल में मुलाकातें करने जा रहे थे। बज़ाहिर तो वो एक फैमिली मेंबर होके, कोई दोस्त होके, यार होके, वकील होके, वो एक मुलाकात करने जाते हैं। जो हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है कि आप वीक में एक दफा मुलाकात किसी भी मुल्जम की, किसी भी मुजरम की, चाहे वो किसी भी जुर्म में हो, उसकी मुलाकात होती है, उसका राइट होता है। अब फोन की सहूलत भी दे दी गई, अंदर से आप फोन भी कर सकते हैं, अपने बड़ी बात है, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अरे वाह। तो एहसन शाह अपनी बीवी से कह रहा है कि तुम्हारे बाप का दोस्त जिसने मेरे साथ ड्रामा किया बादामी बाग आके और जो मुझे पकड़ के लाया था, उसका मैं काम तमाम कर दूंगा बाहर आते ही। आप कहीं सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की ये शकील भट्ट के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था एहसन शाह जेल के अंदर बैठ के, और इतना करीब लग रही थी उसको उसकी जमानत कि वो बाहर आके सऊदीया चला जाएगा और यहां जो है शकील भट्ट को जो है ना वो मर्डर के लिए अटेम्प्ट की जाएगी खुदा ना खास्ता, और एक सब इंस्पेक्टर को इसलिए वो कत्ल करवा देगा या कर देगा कि वो सब इंस्पेक्टर एहसन शाह को गिरफ्तार करने बादामी बाग गया था, जबकि वो ये भी कह रहा है कि जो तुम्हारे बाप का दोस्त था, यानी कि एहसन शाह के ससुर की भी शकील भट्ट से दोस्ती रही है। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एहसन शाह का ससुर है उसने एहसन शाह की सास को काफी अरसा कबल डाइवोर्स कर दिया था, डाइवोर्स कर दिया था, और शकील भट्ट से उसका ताल्लुक था, दोस्ती थी, जिस पे एहसन भट्ट की जो अहलिया हैं मुबैना तौर पर जो उनसे गुफ्तगू कर रही है वो चौंक गई। और चौंक के उसने कहा कि एहसन शाह उसने जो है ना जो मेरे बाप को जो वीडियोस दिखा दी हैं तुम्हारी, और जो है ना वो मेरा बाप जो है ना अगर उसको इस तरह की सूरत हाल का पता चल गया वो तो मर जाएगा। यानी कि वो यहां पे इस पूरी ऑडियो में सिर्फ एक लम्हे के लिए थोड़ा सा चौंक के उसकी बीवी उसको कोशिश कर रही है कि एहसन शाह सोच लो थोड़ा वो, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो मैंने टीम बना ली है। ये मैंने इस टीम के बारे में बताया, ये टीम के बारे में तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द आपको जो है वो इदारे और बहुत जल्द घेरा जो है वो इस टीम के गिर्द तंग होना शुरू हो गया है। और एहसन शाह की खास तौर पे इस तरह की जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, और ये ऑडियो भी बता दूं, ये ऑडियो उनकी अहलिया ने अपने बाप से शेयर की है। अच्छा, ये जो ऑडियो है ये एहसन शाह की बीवी ने अपने बाप से शेयर की है, जिनके बारे में जो है ना वो कह रहा है कि तुम्हारे बाप का दोस्त है शकील भट्ट और उसके मैं कत्ल की प्लानिंग कर रहा हूं, और ये मुमकिन तौर पर ये ऑडियो उसके बाप से ही बाहर आना शुरू हुई है। और तो वो जो कफन के साथ लिपट लिपट कर रो रही थी, उनको कहानी पता थी सारी। मैं आप देखें ना कि बदकिस्मती है। अब हम तो एक मीडिया पर्सन्स हैं, अब हम एक इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार तो किसी इदारे को नहीं समझा सकते। ऐसा ही हम तो अपनी एक नाकिस राय जो है, एक दौर था जब मैं बाबा जमील चिश्ती का जिक्र करता हूं, मिर्जा नसीर बेग का जिक्र करता हूं, असद साई मरहूम का जिक्र करता हूं, मैं मुजाहिद जाफरी हमारे दोस्त हैं उनका जिक्र करता हूं। और एक दौर मैंने देखा है कि जब मुख्तलिफ इंसिडेंट और मुख्तलिफ कत्लों में और मुख्तलिफ वारदातों में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते थे वो इन जर्नलिस्टों से मुशावरत करते थे और पूछते थे कि आप वकुआ देख के आपकी राय में क्या हुआ होगा, उनकी आरा ली जाती थी। लेकिन मैं कम से कम समझता हूं कि मैं जो है इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इन्वेस्टिगेशन को ये राय दूं कि
अब इस ऑडियो के बाद बिल्कुल उनकी बीवी को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो क्या, इसके अलावा आपके साथ क्या क्या शेयर करता रहा, उसके क्या अजाइम थे, क्या प्लान्स थे, और आपने अपने अपने वालिद के साथ ये बातें शेयर की, उनसे ये ऑडियो शेयर की। ये खैर इन्वेस्टिगेशन का काम है। मगर बदकिस्मती ये है, जो मैंने शुरू में बात की, कि ये लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि बजाहिर एक टिकटॉकर, बजाहिर एक यूट्यूबर और एक पॉपुलर फैमिली, ट्रकों वाला फैमिली के एक मकतूल लड़के के साथ दोस्ती करके, और आप जो है ना वो डीएचए के मुख्तलिफ शाहराहों पे टिकटॉक बना रहे हैं, आप मुख्तलिफ पार्टीज की टिकटॉक बना के और लड़कियों के साथ अपनी वीडियोस बना के वो शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपका अगर रूप देखा जाए, और आप जो है वो पूरे गैंगस्टर बन चुके हैं, और आप जो है ना, अगर आपका किसी कत्ल में नाम आ गया है तो जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट किया है आप उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इंतहाई एक खौफनाक अमर है कि ये, यानी कि हमारे इर्द गिर्द ये क्या हो रहा है कि जिस मुआशरे में हम सांस ले रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि बड़ी पुरअमन फिजा में हम अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, वहां पे इस तरह के अनासर मौजूद हैं। और वो जो पहलू है कि वो किसकी सपोर्ट हासिल है थी मरते दम तक एहसन शाह को, तो फिर वो कड़ियां मेरी इतला के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो मिला रही है वो वही मिल रही हैं। इस कत्ल के नामजद मुलज़म तीफी बर जो मफरूर हैं वो कड़ियां उधर भी मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो है कि अगर गोगी भट्ट का अगर कहीं पे नाम आ रहा है और अगर उन्हें अभी तक क्लीन चिट दी गई है या उनकी क्लियरेंस हुई है, नहीं हुई, लेकिन ये तमाम तर जो एहसन शाह के ताने बाने हैं वो वहीं पे मिल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को लेके भी कि वो जो गैंग बन रहे हैं यहाँ पे, वो जो शूटर उसको मुहैया किए जा रहे हैं, वो जो जिन लड़कों की टीमें बनाई जा रही हैं, और वो बता रहा है बड़े फख्र से कि मैंने बड़ी अच्छी टीम तैयार कर ली है और अभी मैं बाहर आके बस तहलका मचाने वाला और मैं तोहफा दूंगा, वो वर्ड यूज कर रहे हैं ऑडियो में कि मैं अवाम को तोहफा दूंगा। और एक शुरू में वो कहता बॉस को तोहफा दूंगा। वो बॉस कौन है, वो किसके लिए काम कर रहा था, ये जानना बहुत और जरूरी है। अवाम को तोहफा, यानी कि एहसन शाह किसी पुलिस ऑफिसर को, शकील भट्ट को कत्ल करवा के अवाम को क्या तोहफा देगा, कि अवाम को वो तोहफा देगा कि मैंने मार दिया एक उस ऑफिसर को जिसने उसको गिरफ्तार किया, वो तो एक अपनी ड्यूटी निभाई, एक असाइनमेंट निभाई। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के इदारों के लिए, कौमी सलामती के इदारों के लिए, और जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के लिए और पंजाब पुलिस के लिए। नईम साहब, यहां पर एक सवाल है, जेल के अंदर वैसे तो क्लियर हो गया है, आपने 2 नाम ले लिए हैं, कौन लोग थे जो उसको फैसिलिटेट कर रहे थे, वो जेल के अंदर था, उसकी जमानत के लिए काम कर रहे थे, उसकी रिहाई के लिए जो है वो सरगर्म थे। आपने वैसे तो नाम ले लिया, थोड़ा सा इसकी और तफसील बताइए, कौन लोग थे? देखिए, मैं जो है वो अभी तक जो मेरे ज़राए की खबर है और मेरी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन से बात नहीं हुई, और मुनासिब ये होता कि मैं इस स्टोरी से पहले, लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद कोई गुंजाइश बची नहीं थी। मेरा अपना जो एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं अभी आपके प्रोग्राम में। मैंने एक, वो मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, एक वो यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं शाहिद चौधरी, तो वो इस केस को लेके ना, एक तो उनका स्टाइल ही बड़ा, वो दूसरा लॉरी स्टाइल, खुला डुला, और बड़ा वो अग्रेसिव। उन्होंने कहा जी ऐसे बंदे के तो जो है ना वो इस तरह नहीं मारना चाहिए, उसके टोटे कर देने चाहिए, उसको जो है ना वो पता नहीं आग में उसको डाल देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा होता था कि यार इस हद तक जो है ना, मगर अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शाहिद चौधरी के पास भी शायद कोई इंफॉर्मेशन थी कि शाहिद चौधरी जो है वो इतना अग्रेसिव होके जो बात कर रहे थे इस शख्स के, जांबाक होने वाले शख्स के किरदार के बारे में, वो कुछ जानते थे। और ये वाली जो कहानी है, ये भी मुझे लगता है कि शाहिद चौधरी और इस तरह के जो व्लॉगर्स है और यूट्यूबर, उनके पास कुछ ना कुछ कहानी थी जिसकी बुनियाद पर अच्छा, वो एक और किरदार है, लेकिन उनका चूंकि एक ताल्लुक है कैसर भट्ट। अच्छा, वो कैसर भट्ट जो है वो भी गुफ्तगू, वो बाबर लखौडेरिया के भाई हैं, मकतूल जो है वो कत्ल हुए थे, तो वो भी कोई गुफ्तगू इस तरह की करते हैं। लेकिन उनकी गुफ्तगू से इसलिए हम स्मेल करते हैं कि शायद उनका मीर बलाज के साथ, उस फैमिली के साथ एक ताल्लुक है, वो गुस्से में बात करते थे। लेकिन वो अब तो मुझे कैसर भट्ट की भी जो गुफ्तगू है इस हवाले से, और बहुत से जो इशारे हैं, तो वो आज मुझे काफी क्लैरिटी हुई है इस ऑडियो लीक के बाद कि वो एहसन शाह जो है वो तो एक
बिल्कुल गैंगस्टर बन चुका था और वो अगर जमानत पर रिहा होकर बाहर आ जाता तो शायद वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमले करता और करवाता और प्लानिंग बदकिस्मती से कानों को हाथ लगा के कि वो उसी मुकद्दस मुल्क का इंतखाब हर दफ़ा करता है कि मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा 1 माह के लिए और यहाँ काम तमाम हो जाए। नईम साहब, ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद तो मेरे भी अब सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, क्राइम स्टोरीज़ की इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि वो किरदार अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस का वो अहम मुल्ज़िम जिसको आजकल सोशल मीडिया पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, उसकी असलियत क्या थी। इस केस से मुतल्लिक कोई मज़ीद अपडेट होगी तो आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।